नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। जैसे कि पता है कि 71st बीपीएससी मेंस का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट कल का आया हुआ है रात में, और कट ऑफ जो है सबको चौंकाने वाली है। और मैं उन फैकल्टीज़ या टीचर में से नहीं हूँ जो कि अगर कट ऑफ अगर गलत साबित हो गया तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या फिर आपको कहे कि अगर हम तरह तरह का एक्सक्यूज़ देंगे। बिल्कुल ऐसा हम नहीं करते, चीज़ों को हम लेके आते हैं, भाग नहीं जाते हैं। देखिए, आज तक बीपीएससी के इतिहास में मेरा कट ऑफ गलत नहीं गया है। जो मेन स्ट्रीम एग्ज़ाम है, जैसे कह सकते हैं सीसीयू का एग्ज़ाम हो गया, दरोगा का एग्ज़ाम हो गया, बीपीएससी का, आज तक मेरा कट ऑफ गलत नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन पहली बार इतिहास में मैं अभी भी कह रहा हूँ कि 85 हमको मैक्सिमम था, 82 प्लस माइनस 2 हमने कहा था, लेकिन 85 क्रॉस करना। क्वेश्चन डिलीट हुए थे, कई लोगों का कहना है सर इसलिए ऐसा हो गया, आप गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्वेश्चन गलत हुआ तो वहाँ पे डिलीट हुआ तो बहुत सारे लोगों का मार्क्स मतलब कि 1 नंबर मुश्किल से बढ़े, कई लोगों का 2-4 नंबर बढ़ा, तो वो तो चीज़ें ठीक है। अगर आप देखा जाए तो जैसे पिछली बार बढ़ा था उस हिसाब से कट ऑफ ये जो है पिछली बार की इतना ही चला गया। तो इस पे मैं कुछ कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है कि बच्चों ने स्कोर अच्छा खासा किया है, तो इसी के कारण ऐसा हुआ है। तो अब इस पर हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप स्पेशली किसी को नहीं कह सकते, ब्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपने कहा था। देखिए, सबका गलत हुआ, और का तो नहीं पता, मुझे पता है कि मेरा गलत हो गया, ठीक है। और इसीलिए कह सकते हैं ना कि हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, और प्रेडिक्शन मैक्सिमम बार मेरा सही गया है। मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्रेडिक्शन 99% हर बार सही रहता है। और गलत भी हुआ तो इस तरह से गलत नहीं हुआ, जो हमने बताया उससे 4 नंबर ऊपर चला गया, यानी कि 82 प्लस माइनस 2 84 प्लस 88 चला गया। तो ये हम नहीं कहेंगे कि आसपास भी हम आसपास इसको हम नहीं मानते। मेरा कट ऑफ जो होता है एकदम एग्जैक्ट प्रेडिक्टेड होता है कि जितना होगा उतना ही होगा, ठीक है। या फिर उसका एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इतना गलत हुआ इस पर हम क्या ही कहें। हम लोग बोले शायद ऐसा ही हो सकता है कि बच्चों ने ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जिसके कारण ऐसा हुआ, ठीक है। तो गलती को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखिए कभी भी हमने कोर्स के लिए कट ऑफ कम नहीं बताया है। आपको पता होगा कि हमारा कोर्स जो है मेंस वाला जो है क्लोज़ हो चुका था, उसके बाद भी मैंने अपने ही बात पे अड़ा रहा कि जो है इतना ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो एडमिशन का कोई ये नहीं था, क्योंकि हम लोग एडमिशन उस बैच में ले ही नहीं रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी वो बैच फुल हो गया था और अच्छा खासा 15-20 दिन आगे निकल चुका था। फिर भी मैंने जो फाइनल आंसर किया तो मैं उसी बात पे अडिग रहा, और मुझे भी नहीं लगा था कि बढ़ना चाहिए, और अभी भी मेरे को नहीं लगा था कि बढ़ना चाहिए था। देखिए, शायद बच्चों ने ज़्यादा स्कोर किया है जिसके कारण ऐसा हुआ है। देखिए, चलिए जो बातें हुई वो हुई। मैं कह रहा हूँ ना कि ये खुशी गम की जो बातें होती है ये 2-4 दिन की बातें हैं। मैं कहूँगा कि इसको ज़्यादा अभी दिल पे मत लीजिए, क्योंकि अभी इतना अच्छा मौका है ना कि आप सामने देखिएगा। तो जो लोग टीचर का प्रिपरेशन करते हैं उनके सामने TRE 4 भी आने वाला है दिसंबर में। उसके अलावा AEDO का एग्ज़ाम है। मैं सारा बताऊंगा किनको किसकी तरफ मूव करना चाहिए। AEDO का एग्ज़ाम है, दरोगा का एग्ज़ाम है, BSSC CGL 4 का एग्ज़ाम है। कई सारे एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जिनका नेचर लगभग मिलता जुलता है। सामने अगर आपका केवल PCS पे आप फोकस कर रहे हैं तो ये भी एग्ज़ाम है, लेकिन अभी PT से फोकस मत करिए। सबसे पॉजिटिव ये रहा कि हमारे प्रीलिम्स में जो भी बच्चे इनरोल थे प्रीलिम्स ग्रुप में, कहिएगा तो सारा मैं स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। मुझे अभी तक तो मैंने करेक्ट आंकड़ा एक नहीं ये किया है, क्योंकि मैं घर पे हूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ, कुछ हमारे यहाँ भी फंक्शन है। तो लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी हमारा ग्रुप है उससे मैक्सिमम रिजल्ट हुए हैं, और मैक्सिमम हमारे पास मैसेजेस आए हैं, उसका हम प्रूफ आपको दिखा देंगे। लेकिन बच्चे जो रिजल्ट की लिए होंगे उस पर प्लीज़ कमेंट इस पर करिएगा जिनका रिजल्ट हुआ है, ठीक है। जिनका अगर नहीं भी हुआ वो भी करिएगा यार, आप लोग का सबसे दुख का तो चीज़ आपके लिए है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि PT के लिए भी हम लोग कुछ करेंगे आगे चल के। और PT में मेरा कुछ नहीं था, मेंटरशिप केवल बैच था। आगे मैं सोच रहा हूँ डिजिटल बोर्ड लेके काफ़ी अच्छी तरह से आपको पढ़ाने के लिए, लेकिन थोड़ा सा उसमें 1 महीना का समय आपको 1-1.5 महीना का देना पड़ेगा। और PT की इतना भी जल्दीबाजी नहीं है कि अभी 72 भी होने वाला है, अच्छा खासा टाइम है, थोड़ा रिलैक्स करिए अभी। अगर जिनको केवल PCS करना है वो क्या करेंगे, मेंस आंसर राइटिंग अभी फ़िलहाल कंटिन्यू रखिएगा। और जो आपको मेंटरशिप बैच था काफ़ी हम लोग का वो सफल रहा, अच्छे खासे रिजल्ट उसमें हुए हैं, लेकिन बहुत लोगों का रिजल्ट नहीं भी हुआ है। ये भी मैं कह रहा हूँ कि कई लोगों का रिजल्ट नहीं भी हुआ है, बहुत लोग तो नहीं कहेंगे लेकिन कई लोगों का रिजल्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको किनको किस तरफ मूव करना चाहिए। इनको केवल एग्जैक्ट लग रहा है कि हमको PCS केवल करना है, तो आप क्या करिए, मेंस को अभी कंटिन्यू रखिए और साथ में PT थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट करिए। उसमें NCERTs वगैरह आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखा, NCERTs वगैरह को देखते रहिए। बाकी जिनका हुआ है उनके भी बारे में बात करेंगे हम। जिनका रिजल्ट लग रहा है कि आपका नहीं हुआ, वो उनके लिए हम बता रहे हैं कि आप क्या करिए कि NCERTs वगैरह बेसिक आप क्या करिए, PT वगैरह का पढ़िए, क्योंकि PT का मेंस में भी अभी आजकल काम आ रहा है, ठीक है।
और मेंस का भी आप हल्का फुल्का कंटिन्यू रखिए। और जब एग्ज़ाम आपको AEDO जिनको देना है, दरोगा देना है, जनवरी में एग्ज़ाम है, और आपका सर BSSC CGL 3-4 का तो अभी हमें कोई अपडेट नहीं है, तो उसका डेट शायद आया हुआ था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, उसी के आसपास सारे एग्जाम्स हैं। तो आपको क्या करना है, जो मेंस भी कंटिन्यू करेंगे ना, लास्ट के 15 तारीख से, 15 दिसंबर से आपको, या अभी से आपको जी जान लगा देना है उसी एग्ज़ाम पे, क्योंकि ये सब एक एक एग्ज़ाम है, दो दो एग्ज़ाम है, काफ़ी आसान है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कंपटीशन खैर कह सकते हैं कि एक एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा कट ऑफ आ ही जाएगा, लेकिन आप ठीक से करिएगा तो वहाँ आपका हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि यही समय है जब घायल सिर होता है ना, तभी अपना एफिशिएंसी आपको दिखता है एग्जैक्ट। तो थोड़ा सा अच्छे से जी जान लगा के करिए। अब हम बात करते हैं कि एक रिज़ल्ट आपका ज़िंदगी निर्धारित नहीं करता है, और यहाँ बहुत लोगों का नहीं हुआ, बहुत लोगों का हुआ। तो कई लोग ऐसे भी हैं जिनका 70th में नहीं हुआ, और कई लोग ऐसे भी हैं जिन 70th में नहीं हुआ यहाँ हो गया, कई लोग ऐसे हैं जिनका मैक्सिमम का 70th में हुआ था यहाँ नहीं हुआ। तो आप ये टैलेंट डिसाइड नहीं कर सकते किसी का कि नॉलेज में कमी है। अपने प्रैक्टिस को बनाए रखिए और निश्चित रूप से ध्यान दीजिए, आपका रिजल्ट ज़रूर होगा। अब जिनका हो गया तो उनको क्या करना चाहिए, जिनका नहीं हुआ उन्होंने कहा कि दरोगा या फिर BSSC CGL 4, या फिर आप कह सकते हैं कि AEDO सबसे अच्छा मौका है, उस पर आप फोकस कर सकते हैं। अब बाकी हम लोगों से जो हो पाएगा हम लोग उसके लिए करेंगे आप लोग, ठीक है। अब जिनका हो गया वो क्या कर सकते हैं, जिनका हो गया जी जान से मेंस में लग जाइए, क्योंकि मेंस में कभी ऐसा समय इतना ज़्यादा देता नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा मेंस में टाइम दिया गया है, और संभवतः मार्च लास्ट या अप्रैल में आपका मेंस संभावित है। आप मान के चलिए कम से कम 5 महीने समय इतना जल्दी मिलता नहीं है। आप 66वीं 67वीं तक मिला था, उससे बाद कभी नहीं मिलता है। तो इस कह सकते हैं ना कि इस मौके को अच्छे से फ़ायदा इसका उठाइए, और उम्मीद कर रहे हैं कि आपका PT से कुछ नहीं होगा। कई लोगों को मैंने देखा कि स्टेटस लगाए जा रहे हैं। भाई प्लीज़ मेरा बात मानिए, हम लोग को पर्सनल एक्सपीरियंस है, कभी PT वोटी का स्टेटस मत लगाया करिए कि जब तक फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए तब तक इसका कोई ठीक नहीं होता इस एग्ज़ाम का। तो इसीलिए प्लीज़ PT का मत लगाइए, क्योंकि चीज़ें लोगों की नज़र में चली जाएगी तो आपसे बार बार पूछी जाएगी। चीज़ों को गुप्त रखिए, जब होगा तब आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम से आपका कुछ नहीं होने वाला है। समझ लीजिए, PT निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको मेंस में अच्छा करना होगा, फाइनल मेरिट में आना होगा, तब आपको लगेगा कि आपका हुआ है और आप तब सक्सेसफुल कहलाइएगा। PT निकाल के आप कह सकते हैं कि अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस लीजिए और आगे इसका मोटिवेट होकर आगे से प्रिपरेशन करिए। कई लोगों का डिमांड था कि सर आप इस बार क्या कर रहे हैं, तो हम लोग आपको बता दें, जिनका अगर हो गया वो जी जान से मेंस में लग जाइए। 26 तारीख से बैच हमारा प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 23 तक ऑफर रखा गया है, और फ़ी जो है 2000 इसका रखा गया है, ठीक है। इसमें 29 टेस्ट आपको सेक्शनल और 6 फुल एंड टेस्ट मिलेंगे, और कॉपी एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा चेक किया जाएगा। GS1 GS2 इसे कि आपके कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव इसका सिलेबस कवर करवाया जाएगा। आपको इस बैच से जुड़ना है, इसका डिटेल बता दे रहा हूँ। 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आते हैं इस बैच में क्या क्या मिलेगा आपको मैं डिटेल में थोड़ा सा बता दूँ। इसमें आपको हम लोग जैसे कि ये ऑनलाइन मोड में होगा, इसको हटाइए, इंग्लिश हिंदी दोनों बाइलिंगुअल होगा ये, और इसको हम लोग पर्सनल मेंटरशिप रखेंगे। साथ में आपका वीकली जो टॉपिक जाएगा उसका नोट्स जाएगा, और नोट्स के साथ इंक्लूडिंग एसे का भी नोट जाएगा, और साथ में उसके जूम सेशन हम लोग लाइव प्लस रिकॉर्डेड टॉपिक को कवर करवाएंगे, ठीक है। इसमें लिखा हुआ नहीं है, उसको ऐड हम करवा देंगे, ये पुराना पोस्टर है। इसमें कंप्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा आपका। टोटल 35 टेस्ट, 29 + 6 हो गया। एक्सपर्ट फैकल्टी एंड स्टडी मटेरियल मिलेंगे, कॉपी चेकिंग बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज, डिटेल नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा बिफोर टेस्ट आपका, इंक्लूडिंग एसे 1 सप्ताह पहले मिलेगा, उसी का हम लोग आपको लिखना सिखाएंगे। आंसर राइटिंग होगा, रैंक लिस्ट होगा, मॉडल आंसर होगा, टॉपर्स कॉपी वगैरह सब चीज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे इसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रही आपको। तो अगर बैच से इनरोल कर रहे हैं तो 91 17 16 63 47 पर व्हाट्सअप करें। बाकी जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं एक अलग डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी सी चीज़ें मैं कंफर्म नहीं बता पाया ज़्यादा, मैं थोड़ा सा बिजी, मेरा भी शेड्यूल है। एकदम कंफर्म जिनको क्या करना चाहिए उनके लिए अलग एक वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू सेशन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।